क्वेश्चन नंबर 43। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम कब पारित किया गया था? 1994। 1994। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 1994 को पारित हुआ था, जो कि 9 जनवरी 1995 को प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 1994 की निम्नलिखित धाराओं को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 1994 की निम्न धाराओं को सुमेलित कीजिए। धारा 2 ग्राम सभा की सम्मेलन। धारा 3 सम्मेलन की तारीख एवं समय का स्थान। धारा 4 सम्मेलन की सूचना देने की रीति। धारा 6 बहुमत द्वारा विनिश्चित। व्याख्या। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 1994 के अंतर्गत कुल 9 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम। धारा 2 ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 3 सम्मेलन की तारीख, समय तथा स्थान। धारा 4 सम्मेलन तथा सूचना देने की रीति एवं धारा 5 ग्राम सभा के समक्ष रखे हुए अभिलेखों का निरीक्षण। धारा 6 बहुमत द्वारा विनिश्चय एवं धारा 7 उपस्थित रजिस्टर। धारा 8 की कार्यवृत्त पुस्तक एवं धारा 9 निरसन। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक ग्राम सभा में 10 लाख रुपए तक परियोजनाओं के लिए अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। गलत है, गलत। हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होता है, सही। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत होते हैं, सही। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। गलत। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजन की जाती है, सही। व्याख्या। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा एवं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम की सम्मेलन विधान सभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आहत है या जिनका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मालूम तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा और जिसका नाम मतदाता सूची में होगा वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। तीसरा, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा, असाधारण क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में दोनों में। तो सही कैसे हो गया? सही हो गया। कौन सा गलत है? वही गलत है। 4 एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अंततः विकल्प सी गलत है, सी गलत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथन सत्य है। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 पंच होना जरूरी है, सही। दूसरा, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, सही। तीसरा, कोई एक व्यक्ति अधिकतम 2 वार्ड से पंच चुनाव लड़ सकता है, गलत। चौथा, पंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उसी संबंधित वार्ड के निर्वाचन तालिका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है, गलत। पंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचन तालिका में होना चाहिए, वह चुनाव उस ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले या किसी भी वार्ड से लड़ सकता है, सही। व्याख्या। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक व्यक्ति पंच निर्वाचित होगा, अंततः ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 10 से 20 होगी, अंततः कथन 1 और 2 सही हैं। दूसरा, किसी ग्राम पंचायत में पंच पद के अभ्यर्थी के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी वार्ड मतदाता
हो जहाँ वह चुनाव लड़ना चाहता है उसका मतदाता के रूप में ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत हो सकता है। अंतः कथन 5 सही हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित के लिए यथा स्थित एक से अधिक वार्ड निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नहीं है। अंतः कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, सही हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, गलत। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों से नामांकित करता है, गलत। ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं, सही। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है, सही। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदाता कर सकते हैं, सही। व्याख्या, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 या अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक व्यक्ति पंच निर्वाचित होगा। अंतः ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 10 से 20 होगी। अंतः कथन 1 और 4 सही हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन एवं मनोनीत सदस्य नहीं होता है। अंतः कथन 2, 3 और 6 गलत है। यदि मतों की गणना तीसरा, यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की सामने पाई जाती है तो एक मत के जोड़ के लिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित होने के लिए हकदार हो सकता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकलाकर तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकला है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है। अंतः कथन 5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि में होता है, सही है। अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होता है, गलत। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होता है, गलत। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख में 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। अंतः कथन 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा का एक निगमित निकाय है, गलत। जनपद पंचायत एक निगमित निकाय है। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है। जिला पंचायत एक निगमित निकाय है। ग्राम सभा एक निगमित निकाय नहीं है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत अनार्थ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक निगमित निकाय है, कॉर्पोरेशन बॉडी होगी। ग्राम सभा निगमित निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5,